स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है साइंस के अंतर्गत हमने जीव विज्ञान को जो है कवर कर लिया है। केमिस्ट्री का भी सेशन हमने समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में जो होता है बस फिजिक्स बच रहा है। तो आज के इस पेपर में जो है हम सिर्फ जो है अब तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण जो है फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो हो जाएगा सेशन है। आप प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को पूरा देखते जाएं, ताकि जो है अगर बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछती है तो आपसे एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का सवाल जो है 64वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सवाल है आपका, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फटाफट बस रिवीजन करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एंगस्ट्रम इकाई है, किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता कितना है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा यह दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर एग्ज़ाम में ये यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप इजीली जो है आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए जो हो जाता है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? मापा जाता है होगा, ये टाइपिंग एरर है। तो हर्ट्ज में हम जो मापते हैं यह हो जाएगा आवृत्ति को। किसको? तो आवृत्ति को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, आवृत्ति को मापा जाता है। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है जो कि 64वीं में पूछा गया है। तो आवृत्ति में हम किसे मापते हैं? हर्ट्ज को मापते हैं। और जो एक सामान्य मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो है आवृत्ति को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो किसकी इकाई है फ्रेंड्स? यह हो जाएगा वाट की इकाई होती है विद्युत शक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो इसकी जो सीमा है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम जो हो जाएगा दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा मानी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल ना हो या किसी कारण से वो बुक्स उन तक नहीं पहुँच पा रहे हों, तो इस वीडियो के थ्रू जो है वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और जो है बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छा वेटेज देती है। और साइंस का पोर्शन जो होता है काफ़ी अच्छे खासी संख्या में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो है इन सभी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सब कोई रिविज़न कर लेंगे, ताकि जो है सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सौर विकिरण निम्न में किस परास में दिखता है? तो यह जो हो जाएगा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 400 से 700 nm। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता से जो हम मापते हैं हाइग्रोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दाब की इकाई क्या है? आपको दाब की इकाई बताना है, तो यह हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और इसका जो मात्रक है तो न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। और यह एक अदिश राशि है। अगर राशि पूछता है तो अदिश है, और जो है होता है दाब का मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है सदिश राशि कौन नहीं है।
तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गति सदिश राशि नहीं है। और सदिश राशि कहते किसको है, तो जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो वजन जो है पिंड का यह हो जाएगा आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर घूर्णन गति को बढ़ा दी जाए पृथ्वी की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है 67 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ था 2022 को उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा विकृति का कोई भी जो होता है मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इस घटना का कारण क्या है आपको बताना है। ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो होता है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। और फ्रेंड्स आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, मेरे चैनल पर जो है मैं जल्द ही एसटीईटी का जो भी पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ। तो जैसा आप लोगों ने 7th फेज़ में साथ दिया, प्लीज़ आप जब मैं आपके लिए एस्टेट का भी प्रैक्टिस सेट ले आऊँ आप उसको भी देखकर जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस कहते हैं। क्या हो जाएगा, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। फ्रेंड्स रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस रिसेंटली बीपीएससी द्वारा पूछा गया है उसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस वहाँ से आपको देखने को मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉस्मिक किरणें क्या है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवेशित कण होता है। ये क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। अगला सवाल है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, तो जी से हो जाएगा आपका जनरेशन। क्या हो जाएगा, जनरेशन शब्द हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, क्या हो जाएगा 1 किलो दूरी का तात्पर्य, तो यह हो जाएगा आपका 1000 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है पिकोग्राम, तो यह होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए सवाल है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका दूसरा, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा। ऑप्शंस देखकर सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये निर्वात की स्थिति को बताया है यहाँ पे, इसलिए तीनों जो है एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, ये अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को।
रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यह पृथक किया जा सकता है सब्लिमेशन, या जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसके द्वारा जो है रेत अथवा नैफ्थलीन के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, विद्युत शक्ति की इकाई है, किसकी इकाई है ये? तो यह हो जाएगा आपका वाट का। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको जो सुमेल नहीं है उसे चुनना है। तो गैल्वेनोमीटर का विद्युत प्रतिरोध होगा, यह जो है गलत है। ऑप्शन डी इसका गलत जवाब है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध जो हो जाएगा यह ओमीटर का मापन है। किसका? ओमीटर का, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह किया जाता है मैकेनिकल ऊर्जा को। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हम जो है परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इकाई, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो यह हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विद्युत मोटर में क्या होता है आपको बताना है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है यह मापी जाती है एमीटर से। किससे? अमीटर से या एमीटर से। ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंग को हम अलग कर सकते हैं, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल जो है हमारा, यदि ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यह भी आपका जो है एक सवाल है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे इसका आंसर जो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह जो संकेत करती है आपके उत्तर की ओर करेगी हमेशा। चुंबकीय सुई का जो होता है अब यह बताती है डायरेक्शन उत्तर की ओर हमेशा बताती है, क्योंकि जो है यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित होता है प्लैटिनम के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसे हम तंतु को गर्म करके करते हैं प्राप्त। श्वेत प्रकाश को जब तंतु को गर्म करते हैं तब प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था यह मिला था विद्युत प्रभाव के कारण। अब प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मिला कब था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में से इन्हें जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 को। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का जो है उपयोग करते हैं। और यूरेनियम धातु जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। देख लेते हैं अगले सवाल को, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो होता है रूम ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा?
बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। और टिन और शीशे की जो मिश्र धातु बनी होती है, इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है। लघुपथन पर जो होता है वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज़ गलकर टूट जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? आपको कुचालक बताना है, तो पारा हो जाएगा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है अतिचालक का लक्षण है। क्या लक्षण हो जाएगा? शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को हम कहते हैं थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि इसका जो सही कारण हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए जो होता है आपको लोहे छूने में जो होता है ठंडा लगता है और लकड़ी जो होता है इसमें हमें फील नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण हमें जो है काफ़ी अच्छा महसूस होता है। देखते हैं हम अगले सवाल को। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो आप अंततः कमरे को जो है थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है हमें। तो आप जब ऑप्शंस देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा यह हो जाएगा सी हो जाएगा। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यह जो कथन है यह गलत है, क्योंकि एक्रिलिक जो होता है यह कृत्रिम रेशम ना होकर ऊन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? ऊन होता है। और रेयन को जो है सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो कहते हैं तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलता या बदलती है? तो जो नहीं बदलता है इसमें आ जाएगा आपका आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उसका आवृत्ति जो है वही होता है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, उसका वेग और जो तरंगदैर्घ्य है ये बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है यह नहीं बदलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो यह बना होता है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण का यह प्रकार होगा, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। सवाल है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, तो इसका जो वेग हो जाएगा ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और ध्वनि की वायु में वेग की माध्यम जो है यह प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? तो प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणी को जो प्रकृति होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आकाश नीला लगता है क्योंकि
इसका सही जवाब है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इस कारण जो है आपको आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यह घटना जो है आप समझ सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन से। किससे? प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो किस पर अधिकतम होता है? तो यह होगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होगा पानी का तापमान पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा सॉल्व करने पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जल स्तर जो होता है बर्फ़ अगर ग्लास में पिघल भी जाए पूरी तरह से तो उसका जल स्तर जो है नहीं बदलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो हो जाएगा सरफेस टेंशन, यह इसका वर्षा की बूंद गोलाकार इसलिए होती हैं सरफेस टेंशन के कारण, या जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। देख लेते हैं अगले सवाल को। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, ऑप्शंस में बताना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग शहद आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक श्यानता शहद की हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से आती है। महासागर में ऊंचे जल तरंगे जो होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है, और चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक भी होता है, और उसके आकर्षण बल के कारण जो होता है समुद्र में तरंगे ऊपर उठती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है ये मास ये नहीं बदलेगा। ऑप्शन तो क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, जिस कारण प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो नो डाउट सूर्य से ही होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो यह होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य का जो ऊर्जा होता है यह नाभिकीय संलयन पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम जो भारतीय उपग्रह है जिसका नाम आर्यभट्ट है, ये भी एक सवाल बन सकता है आपका। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, तो आर्यभट्ट उसका नाम हो जाएगा। छोड़ा कब गया था? तो यह 19 अप्रैल 1975 को या 1975 को जो है यह छोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्ष दीर्घतम होता है तो किस ग्रह पर होगा आपका वर्ष सबसे अधिक लंबा? तो यह जो हो जाएगा आपका प्लूटो पर। किस पर? प्लूटो पर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो प्रकाश का जो गति होगा किस माध्यम में सबसे कम होगी? तो यह होगा आपका कांच, या जिसे शीशा कहते हैं, इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.5 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे छोटे ग्रह की, यह भी सवाल बन सकता है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा।
अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो जो फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वहीं बेसिक, सी, फॉर्टन ये सभी आप जानते होंगे कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका प्रयोग हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। किसका? टंगस्टन का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर जर्मेनियम का हम उपयोग करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यह जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत हो जाएगा या भंडार हो जाएगा, यह नो डाउट सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और बात करिए अगर हम हाइड्रोजन बम की, तो यह जो हो जाता है आपका, यह होगा आपका नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आप परमाणु बम जो पूछ रहा है इस पर देख लीजिए, यह नाभिकीय विखंडन पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, आपको बताना है। तो वायु में जो होता है रेडॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो यह जो होता है आपका केवल वाट पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। बिजली की खपत को हम सिर्फ किलोवाट, घंटा, वाट से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका यूरेनियम जो हो जाएगा सबसे भारी धातु हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ये जो है फ्रेंड्स आखिरी सवाल है आज की सेशन का। इनसेट 2A कब छोड़ा गया, आपको बताना है। तो यह छोड़ा गया था आपका 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के फीडबैक से। प्लस फ्रेंड्स, आप लोग का एग्ज़ाम 24 से शुरू है, तो ऐसे में बस आपके पास 1 ही और 2 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में रिलैक्स होकर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब समय है बस रिवीजन का, तो रिवीजन करते रहिए। जो जो इम्पोर्टेंट जो है आप चैप्टर्स लगे उनको जो है लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रहेगा जो भी एस्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा बीपीएससी कॉर्नर के चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।